औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको FGEI के अंदर अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा और FGEI है क्या इसके बारे में बताऊंगा। इसके डिफरेंट फॉर्म हैं, यानी जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म है। अब एक फॉर्म नहीं है, उसके 4 फॉर्म हैं। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, ये 4 फॉर्म है। मैं चारों फॉर्म पे आप किस तरह अप्लाई करते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं और कौन से एड्रेस पे आपने ये अपना फॉर्म जो है वो भेजना है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, बज़रिया डाक आपने ये फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी लाजमी करें। तो आइए जी, हम आपको दिखाते हैं जो फॉर्म है डिफरेंट, वो कौन कौन से हैं। तो ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है, ये फॉर्म सी है, ये फॉर्म डी है। तो ये सारे एक तरह के फॉर्म है। अभी देखिए, ये मैं आपको फॉर्म ए ओपन करता हूँ, तो ये क्या है, डिज़ायर पोर्ट लाइब्रेरियन मेल। फिर है जी फॉर्म बी, तो डिज़ायर पोर्ट लाइब्रेरियन फीमेल, एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल। फिर बैंड मास्टर जो है ये सारे बी में आते हैं। अब सी में देखें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट, UDC, स्टोर कीपर, LDC, लाइब्रेरियन, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। फिर बात करें हम डी की, तो इसमें ड्राइवर है। तो इस तरह के ये लैब अटेंडेंट ये सारे आ जाते हैं इसी के अंदर। मैं आपको ये सी करवा देता हूँ, क्योंकि ये सी मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो जॉब्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो इसी पे अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये मसला नहीं है कि अब वो मुश्किल है, सारे सी में कोई भी नहीं। आप अगर ये एक कर लेंगे ना, तो इससे सारे आपको करने में आसानी होगी। पहले तो आपने यहाँ पे अपनी एक तस्वीर लगानी है काम के साथ। अगर काम नहीं है तो आप स्टेपलर्स लगा सकते हैं। फिर एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, नंबर ए पे कि इज यूर एज अकॉर्डिंग टू डिज़ायर पोस्ट इज डेट ऑफ, यानी कि जो डेट एज मांगी हुई है 18 से 25 की, आपकी इतनी एज है, ये ज़्यादा तो नहीं है, तो आपने येस पे करना है। फिर नीचे भी येस पे करना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी जॉब्स के मुताबिक की है। फिर यहाँ से जिस पोस्ट पे आप करना चाहते हैं अप्लाई, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने जहाँ पे टेस्ट देना है वो यहाँ से अपना सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आप जिस शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से कैंडिडेट प्रेफरेंशियल रीजन ऑफ डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल का सिटी जो है ये सुबह जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट कोड लिखना है। डिस्ट्रिक्ट कोड नीचे मैं आपको एंड में दिखाता हूँ, वो खड़े हैं, वहाँ से आप लिखना है और डिस्ट्रिक्ट के नेम लिखने हैं। फिर यहाँ पे आप अगर मेल मैरिड फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई फीमेल कर रही है और उसकी शादी है, वो भी चुकी है, तो उसके लिए है यहाँ पे वो आर यू अप्लाइंग अगेंस्ट योर हस्बैंड डोमिसाइल, यानी तो आपका डोमिसाइल नहीं है, आपने हस्बैंड के तहत कर रही है, यस या नो। हस्बैंड का CNIC, हस्बैंड का नेम। फिर जो है उसके बाद ये आता है हस्बैंड प्रेवेंस, यानी वो किस सूबे का उसका डोमिसाइल है। फिर हस्बैंड के डोमिसाइल का जो कोड है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा उसका कोड होता है, वो लिखना है। फिर कैंडिडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी अपना नाम कैपिटल में लिखना है। अब मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं पहले मोहम्मद लिखूंगा, फिर स्पेस दे के फिर इमरान लिखूंगा। फिर फादर नेम, फिर CNIC, फिर आप मेल है फीमेल है वो बताना है आपने। फिर जो है आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर शादीशुदा है या मेरी तरह गैर शादीशुदा है वो बताना है आपने। और यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस बताना है और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस बताना है या प्रेजेंट एड्रेस, यानी जहाँ पे मौजूद है आपकी डाक जहाँ पे है, सिटी जिस में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी वही बताना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बताना है जो आपका ID कार्ड का है, फिर उसका सिटी और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये एक ही दे दिया करें, कोई इशू नहीं होता।
यहाँ पे अल्टरनेट यानी खुदा न खास्ता आपका नंबर बंद है तो वो दोबारा किसको करें, तो उसका नेम बताना है और वो आपके लगते क्या हैं और यहाँ पे नंबर। फिर कहते हैं क्या जो है आर यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप हुकूमत के जो हैं मुलाजिम हैं, यस या नो। अगर फिर यहाँ पे डिसेबल हैं या नहीं, यस या नो। और अगर डिसेबल है तो वो बतानी है कि मुझे किस चीज़ की मजदूरी है। मुसलमान है या गैर मुस्लिम वो बताना है। नॉन मुस्लिम है तो कौन सा मज़हब से हैं। फिर आगे हैं तो यहाँ से आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, मैट्रिक है या TSC साइंस अदर, ये सारी चीज़ें हैं। मैट्रिक है, यहाँ पे आपने बोर्ड लिखना है, डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था, यहाँ पे 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स और बोर्ड कौन सा है। इसी तरह ये सारे जो हैं जितनी जितनी आपकी डिग्री हैं वो आप कर सकते हैं। अब डिप्लोमा है तो कौन सा है डिप्लोमा, IT का है या अदर है, जो भी है यहाँ पे आपने डेट देनी है। और यहाँ पे अगर NITB का है तो वो ठीक है, नहीं तो अदर कर दें। बाकी डिप्लोमे में ये नंबर नहीं होते। फिर अगर जॉब होल्डर हैं तो यहाँ पे अपनी जॉब का रिकॉर्ड लिखें और ये यहाँ पे उसकी डेट भी लिखें कहाँ से कहाँ तक है। फिर टोटल जॉब रेलिवेंट एक्सपीरियंस यानी कितना है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक रोका है आपने, यानी कितना अर्सा की है। फिर यहाँ पे कहते हैं इंटरव्यू सिटी, इंटरव्यू कहाँ पे हो वो इलाका आपने सेलेक्ट करना है। फिर एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज की रिलैक्सेशन चाहिए तो वो यहाँ से सेलेक्ट। अगर आप कश्मीर के हैं तो यहाँ बताएंगे मैं कश्मीर का हूँ। और ये डू यू सिंध, तो यहाँ से सिंध के हैं तो सिंध का लगा देंगे, यस या नो। ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर कहते हैं आर यू रिलीज यानी कि रिटायर ऑफिसर हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर सर्विस, आर्मी फौज के बंदे हैं तो कितने साल फौज की है। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीटेड 2 ईयर कंटिन्यू सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपेंट, तो यहाँ भी आपने बताना है। ये डिसेबल पर्सन का है, यस या नो। तो फिर आगे हैं तो पाकिस्तान क्या कहते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर सर्विस आर्मी, ये आ गया। तो यहाँ कहता है नेम ऑफ डिजाइज एम्प्लॉय, डिकेज एम्प्लॉयज, और डेजिग्नेशन क्या है आपका, स्केल कौन सा है, रेगुलर बेस पे है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। यहाँ अपॉइंटमेंट डेट बतानी है और डेट ऑफ डेथ बतानी है, वो कब उसकी डेथ हुई। फिर कहता है जनरल इंस्ट्रक्शन, ये आप पढ़ सकते हैं, ये CTS की जो सारे स्लिप है। फिर ये चलान फॉर्म है, चलान फॉर्म पे यहाँ पे आपने बैंक का कोड लिखना है और यहाँ पे डिपॉजिट डेट लिखनी है। फिर जो है ये कोड कहाँ से मिलेगा, जहाँ आप ये इसको आप नहीं छेड़ेंगे, जब आप बैंक में फ़ी पे करने जाएंगे तो वो साथ एक चिप भी लगा देंगे तो उसके ऊपर कोड लिखोगे, वो आप जहाँ पे कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी तस्वीर लगाएंगे और ये डेट क्या है, 15 जुलाई लास्ट है। यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे खब्बे हाथ का, अगर मारते हैं अगर फीमेल है तो सज्जे हाथ का, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और भेजना कहाँ पे, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपने भेजना है। और उसके बाद जो है ये आपका जो है चलान फॉर्म है ये वाला, तो ये आपने यहाँ पे नेम लिखना है, जो यानी कि ये बैंक का चलान, जहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, पे फॉर्म नंबर, पोस्ट कौन सी है, सिग्नेचर, और ये 3 बार करना है। उसके बाद ये आपके कोड खड़े हैं, जिस सिटी से भी हैं वो आप यहाँ से कोड जो है अपना निकाल सकते हैं। तो ये थी पूरी वीडियो, इस तरह आपने दूसरे फॉर्म भी फिल कर लेने हैं। तो इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी जो है इसकी डॉक्यूमेंट की के डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं, तो डॉक्यूमेंट कोई दरकार नहीं है। आप जब ये फॉर्म फिल कर लेंगे और जो बैंक में चलान भर के है ना, वहाँ पे एक तो बैंक वाले अपने पास चलान रख लेंगे स्लिप, और 2 आपको देंगे, जिनमें से एक स्टूडेंट कापी होती है वो आपको अपने पास रख लेंगे, जिनकी कैंडिडेट कापी, और दूसरी होगी CTS कापी जो स्लिप है वो आप वो वाली। और ये सारे फॉर्म जो है नीचे बाकी जो आपने फिल किए हैं इनको स्टेपलर करना है, अपने एक ID कार्ड की कापी और ये जो 2 तस्वीरें लगाई हैं ये आप इनका एक फ़ाइल बना लेंगे, जो खाकी लिफाफा होता है वो लेके उसकी एक साइड पे आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है, जो फराम लिखना है,
फ्राम यानी अपने घर से, और टू लिखना है जो CTS ऑफिस गुलबर्ग कॉलोनी, ये वो सारा जो एड्रेस दिया हुआ है नीचे वो वाला आपने वहाँ लिखना। बाकी डॉक्यूमेंट की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर भेज देंगे तो कोई नहीं है, नहीं भेजेंगे तो कोई मसला नहीं है। बाकी आपसे यही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो हम इंशाल्लाह आपके साथ कुछ पास पेपर भी इसके शेयर करेंगे और नई नई चीज़ें हम इसकी जो है FGEI के बारे में आपको बताएंगे। और बाकी जो है दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।